को बीजेपी ने जब अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की तो इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान के अलावा 195 लोगों के नाम थे। लेकिन पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का नाम नहीं था। गडकरी नागपुर से सांसद हैं और नागपुर में ही आरएसएस का मुख्यालय भी है। यहाँ का टिकट संघ की पसंद से ही तय होता है और गडकरी को टिकट नहीं मिलने के मायने निकाले जा रहे हैं कि गडकरी का टिकट अब कट चुका है। संघ भी गडकरी के साथ नहीं दिख रहा है। बीजेपी गडकरी के विकल्प की तलाश कर रही है और इसके बाद से ही शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे भड़के दिखाई दे रहे हैं। गडकरी के अपमान को महाराष्ट्र के अपमान से जोड़ रहे हैं। उन्होंने गडकरी को एमवीए में आने का न्योता तक दे दिया है। उद्धव ने कहा, बीजेपी की पहली लिस्ट में कृपा शंकर सिंह जैसे लोगों का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र में जिसने बीजेपी को खड़ा किया, हमेशा युति के लिए काम करते रहे, उस गडकरी का नाम तक नहीं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि नितिन गडकरी, उनको दिखाओ कि महाराष्ट्र क्या है। महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के आगे नहीं झुका है और ना ही झुकेगा। आपने कई वर्षों मेहनत करके महाराष्ट्र में बीजेपी का आधार बनाया है, लेकिन लिस्ट में आपका नाम नहीं है। आप बीजेपी छोड़ दीजिए, हम आपको एमवीए से चुनाव जीत कर लाएंगे। एनडीए बिखराव के कगार पर पहुंच गया है। सीट बंटवारे को लेकर बात बिगड़ती दिखाई दे रही है। बीजेपी दबाव में है क्योंकि सीट बंटवारे की जिम्मेदारी उसी पर है। तो बीजेपी को मुसीबत में फंसाकर नीतीश कुमार बिना किसी टेंशन के विदेश चले गए हैं, जिस कारण से सीट बंटवारा अटक गया है। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि नीतीश कुमार ने एनडीए में आने से पहले ही साफ कर दिया था कि अपनी जीती सीटें जेडीयू नहीं छोड़ेगा, यानी जेडीयू हर कीमत पर 16 सीटें लड़ेगा। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी अमित शाह से साफ कह दिया है कि हमें हमारी 6 सीटें चाहिए। चाचा पशुपति को अगर बीजेपी कोई सीट देना चाहती है तो वो अपने कोटे से दे, जबकि बीजेपी चाचा भतीजा दोनों को ही 5 सीटों में समेटना चाहती है। इसलिए एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो सभी 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर ली है। चिराग ने साफ कर दिया है कि वो एनडीए से अलग होने का फैसला भी कर सकते हैं, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की खबरें लगातार आ रही हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी के लिए 1 सीट तक नहीं रख पा रही है, जबकि मांझी 2 सीट मांग रहे हैं और बिहार में एनडीए सरकार को बचाने में मांझी का सबसे बड़ा रोल माना जा रहा है। ऐसे में बिहार में एनडीए के सभी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जो संकेत दे रहा है कि राज्य में एनडीए अब बिखर। देश की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 55वां दिन है। मणिपुर से शुरू हुई ये यात्रा उत्तर पूर्व के राज्यों से होते हुए मध्य भारत में न्याय की आवाज उठाते हुए अब गुजरात पहुंच गई है। गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है और इसलिए गुजरात में कांग्रेस की न्याय यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम के आदिवासी नायक गोविंद गुरु के झालोद के कंबोई धाम में स्थित उनकी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज इस यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस सांसद और उनकी टीम ने पद यात्रा की। जनता ने राहुल गांधी के पास अपनी व्यथा सुनाई, उनके साथ इस न्याय की दौड़ में हिस्सा लिया। दाहोद के चौराहे पर आदिवासियों ने अपने पारंपरिक नृत्य से राहुल गांधी का स्वागत किया। महिला दिवस के अवसर पर कांग्रेस सांसद ने पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा। इसी बीच कांग्रेस नेता ने डॉक्टर रितु नामक दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर से भी मुलाकात की, जिन्हें जाति के नाम पर भेदभाव करते हुए नौकरी से निकाल दिया गया था और आज वो पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने न्याय यात्रा के माध्यम से युवा से लेकर नारी न्याय, आदिवासियों के लिए न्याय, सामाजिक सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। बीजेपी के गढ़ में भी न्याय योद्धाओं का सैलाब उमड़ा। कांग्रेस नेता ने पदयात्रा के बाद जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस की 5 गारंटियों की बात कही। युवाओं के बेरोजगारी, दलितों के समानता के अधिकार के हनन को लेकर, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि 10 मार्च तक ये यात्रा गुजरात में रहेगी और फिर अपने अंतिम राज्य महाराष्ट्र में प्रवेश कर जाएगी।